आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में। तो अगर हम बात करें अपने टॉपिक में वर्ड क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। और यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो किसकी ग्रुपिंग है? फंजाई की। और अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई क्या है? फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी काफी ज्यादा स्पीशीज होती हैं। तो उनकी पहचान के लिए उनको अलग अलग ग्रुप्स में डालना यानी उनको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम बात करें फंजाई की, तो ऑलमोस्ट फंजाई में मोर देन 1 लाख स्पीशीज शामिल हैं। यानी ऑलमोस्ट 1,20,000 स्पीशीज जो हैं वो फंजाई की पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो इसलिए जो टेक्सोनोमिस्ट्स हैं उन्होंने इतनी बड़ी जो तादाद है, इतनी बड़ी जो तादाद में फंजाई की स्पीशीज पाई जाती हैं, तो उनको क्लासिफाई किया। तो टेक्सोनोमिस्ट कौन होते हैं? ऐसे साइंटिस्ट जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की वजह से। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई करें, तो फंजाई की जो क्लासिफिकेशन थी उसकी बेसिस क्या थी, यानी वो क्लासिफाई किस बेस पे हुए? तो जो बहुत स्टार्ट में टेक्सोनोमिस्ट थे उन्होंने क्लासिफाई किया फंजाई को ज्यादातर शेप की बेस पे और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बेस पे, कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह के हैं। तो आज हम जो फंजाई की क्लासिफिकेशन देखेंगे वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बेस पे देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें, तो यहाँ पे किंगडम फंजाई को 5 मुख्तलिफ डिवीजन्स में तकसीम किया गया है। किंगडम क्या होती है? किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे हाईएस्ट रैंक होता है, यानी सबसे जो बड़ा ग्रुप होता है उसको किंगडम कहते हैं। और ये जो डिवीजन है ये किस बेस पे है? ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी जो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बेस पे है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमें जो फंजाई की स्पीशीज नजर आ रही हैं वो शामिल है डिवीजन काइट्रिडोमाइकोटा में, जिनको काइट्रिड्स भी कहा जाता है। तो अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, यानी एक हमें धागे की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको फ्लैजेला कहते हैं। तो काइट्रिड्स के अंदर या काइट्रिडोमाइकोटा के अंदर इस तरह के फ्लैजिलेटेड सेल्स बनते हैं जो कि क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवीजन की, जिसको कहा जाता है जाइगोमाइकोटा यानी जाइगोट फंजाई। तो इसके अंदर जो कॉमन स्पीशीज हैं वो राइजोपस वगैरह की स्पीशीज हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ब्रेड मोल्ड नजर आ रही है, यानी जो वो वाली फंजाई की स्पीशीज होती हैं जाइगोमाइकोटा के अंदर जो फूड आइटम्स को स्पॉइल करते हैं यानी खराब करती हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ब्रेड मोल्ड की, यानी राइजोपस की स्पीशीज की। तो जो क्या कर रही हैं? ब्रेड को खराब कर रही हैं। ये जो स्पॉट्स हमें ब्लैकिश या ग्रीनिश कलर के नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये फंजाई की स्पीशीज हैं। ये ब्रेड मोल्ड है जिसने ब्रेड को खराब कर दिया है। अब हम अगर जाइगोट फंजाई या जाइगोमाइकोटा के अंदर देखें, तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जाइगोस्पोर्स। और जाइगोस्पोर्स बनते हैं सस्पेंसर्स के साथ। सस्पेंसर क्या होते हैं? बेसिकली वो हाइफी होते हैं। हाइफी क्या है? जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फंजाई की बॉडी जो है वो फिलामेंट से या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है जिनको हाइफी कहते हैं। तो यहाँ पे जाइगोस्पोर्स के साथ जो खास किस्म के हाइफी होते हैं उनको सस्पेंसर सेल्स कहा जाता है। तो इस तरह से जाइगोमाइकोटा के अंदर जाइगोस्पोर्स बनते हैं। एक और डिवीजन की बात करते हैं जिसे कहा जाता है ग्लोमेरोमाइकोटा, जिसके अंदर आर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई शामिल होते हैं, यानी इस तरह की फंजाई की स्पीशीज होती हैं। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें, तो यहाँ पे हमें ये वाले जो सेल्स नजर आ रहे हैं ये प्लांट की रूट के सेल्स हैं, और ये वाली जो स्पीशीज हैं ये जो फिलामेंट धागे की तरह की हैं ये माइकोराइजल
फंजाई की स्पीशीज है, यानी ऐसी फंजाई जो कि प्लांट्स के साथ, प्लांट की रूट सेल्स के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहती हैं। और ये क्या करती हैं, ये वाली जो फंजाई की स्पीशीज होती हैं ये रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, यानी अंदर दाखिल हो जाती हैं। और अगर हम सैक फंजाई के अंदर शामिल कुछ कॉमन स्पीशीज की बात करें तो उसमें शामिल हैं पेनिसिलियम और यीस्ट वगैरह। यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होती हैं स्पीशीज, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में फर्मेंटेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया था। इसके अलावा पेनिसिलियम वगैरह जो होती हैं ये एंटीबायोटिक मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं। अब हम बात करते हैं एक और डिवीजन की जिसे कहा जाता है सैक फंजाई। तो सैक फंजाई को कौन सी डिवीजन में रखा गया है, एस्कोमाइकोटा डिवीजन में। तो अगर हम एक और डायग्राम की मदद से देखें तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं यानी जो स्पोर्स बनते हैं उनको एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। और ये किस स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं, यानी जो स्पोरेंजियोफोर होता है, जो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर होता है वो इनके अंदर क्या कहलाता है, एस्कस। तो एस्कस इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एस्कस है, यानी ये स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर है। कॉमनली जो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर होता है उसको स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर यानी स्पोरेंजियोफोर है उसका नाम है एस्कस। और ये जो डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं ये स्पोर्स हैं जिनको एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। तो अगर हम सैक फंजाई के अंदर शामिल कुछ कॉमन स्पीशीज की बात करें तो इसमें शामिल हैं पेनिसिलियम और यीस्ट की स्पीशीज। तो पेनिसिलियम को इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में और यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन में। और फर्मेंटेशन को ब्रेड, पिकल्स और मुख्तलिफ किस्म के फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कैरी किया जाता है, यानी जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो फूड प्रोडक्ट्स बनाने में मदद देता है। तो ये तो थी डिवीजन एस्कोमाइकोटा। अब हम बात करते हैं एक और डिवीजन की जिसे कहते हैं बेसिडियोमाइकोटा। और इसके अंदर जो फंजाई होते हैं उनको कॉमनली क्लब फंजाई कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो स्पोरेंजियोफोर होता है यानी जो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बेसिडियम। तो बेसिडियम के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स। और कौन से स्पोर्स बनते हैं इस डिवीजन के अंदर, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें मशरूम नजर आ रहा है, तो कुछ मशरूम जो स्पीशीज होती हैं वो डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा के अंदर होती हैं। इसके अलावा रस्ट और स्मट जो फंजाई होती हैं जो कि सीरियल ग्रेन्स यानी राइस, व्हीट, मेज वगैरह को नुकसान पहुंचाती हैं, उनमें डिजीजेस कॉज करती हैं, तो वो भी डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा के अंदर शामिल हैं। तो ये तो थी किंगडम फंजाई के अंदर मुख्तलिफ किस्म की डिवीजन्स जिनको क्लासिफाई किया जाता है स्पोर्स की बेस पे यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बेस पे। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये मुख्तलिफ किस्म की इसके अंदर स्पीशीज होती हैं और सब एक दूसरे से क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। तो जो मुख्तलिफ टेक्सोनोमिस्ट्स होते हैं तो वो मुख्तलिफ बेसिस पे फंजाई को क्लासिफाई करते हैं। तो इन डिवीजन्स के अलावा हम दो और ग्रुप्स की बात करते हैं और ये देख लेते हैं कि उन ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से या किस तरह के फंजाई शामिल होते हैं। तो उन दो ग्रुप्स में शामिल हैं ड्यूट्रोमाइकोटा यानी फंजाई इम्परफेक्टी और लाइकन्स वगैरह यानी सिम्बायोटिक फंजाई। तो अगर हम बात करें ड्यूट्रोमाइकोटा या फंजाई इम्परफेक्टी की तो इस ग्रुप के अंदर जो फंजाई होती हैं उनको फंजाई इम्परफेक्टी इसलिए कहा जाता है कि इन स्पीशीज ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने की एबिलिटी को लॉस कर लिया होता है, यानी इनके अंदर ये जो फंजाई इम्परफेक्टी हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता। और अगर हम बात करें लाइकन्स की यानी सिम्बायोटिक फंजाई की तो ये एक एसोसिएशन होती है यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, बाहमी ताल्लुक होता है किसके दरमियान, फंजाई और एल्गी की स्पीशीज के दरमियान। तो इस एसोसिएशन का जो है वो कुछ फायदा फंजाई की स्पीशीज को होता है और कुछ फायदा एल्गी की स्पीशीज को होता है। तो इस तरह से फंजाई और एल्गी इकट्ठे एक जगह पे रहती हैं और इस तरह के एसोसिएशन को क्या कहा जाता है, लाइकन कहा जाता है। तो इन डिवीजन्स के अलावा या इन ग्रुपिंग्स के अलावा जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और ऑर्गेनिजम्स की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे आ रही हैं, इसके अलावा डीएनए वगैरह की जो डीएनए मॉलिक्यूल है जो विरासत
विरासती मादा होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसकी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मजीद जो क्लासिफिकेशन है सब ऑर्गेनिजम्स की, उनमें मजीद तरक्की हो रही है। तो सब ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ फंजाई में भी मजीद क्लासिफिकेशन हो रही हैं, यानी इस तरह की जो डिवीजन है इसमें मजीद इजाफा हो रहा है, मजीद ग्रुप्स शामिल हो रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में।